नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव और ये जो आप इनकी स्कूटी देख रहे हैं ये मॉडल है 3501। ये हाल ही में लॉन्च हुई है, पिछले महीने में दिसंबर में 20 दिसंबर को लॉन्च हुई है 2024 में। दोस्तों इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव हुई है उस बारे में इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिए। सबसे पहले अगर मैं आपको फ्रंट में दिखाऊं, फ्रंट में जो ये अलॉय व्हील देख रहे हैं, पिछले जो 3501 से पहले जो मॉडल थी वो 3201 मॉडल थी, उसमें भी आपको अलॉय व्हील के साथ डिस्क आती थी। लेकिन चेतक की ब्रांडिंग जो है वो व्हील पे नहीं आती थी। देखेंगे अगर ध्यान से तो रिंग में जो है वो चेतक की ब्रांडिंग है। टायर जो मिलेगा 90 बाई 12 का मिलेगा। इसमें 12 इंच की टायर आती है, MRF की ट्यूबलेस टायर मिलेगी आपको। अलॉय व्हील के साथ कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जिस तरह से पुराना जो चेतक थी उसी टाइप का आपको चेतक में इसमें भी वही सेम अलॉय व्हील मिलने वाली है। अगर मैं इधर दिखाऊं डिस्क, तो पिछले वाले में डिस्क जो थी टॉप मॉडल में आती थी, इसमें भी टॉप मॉडल में भी डिस्क आती है। लेकिन अगर सामने में देखेंगे ये मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है, सिंगल सस्पेंशन सामने में दी गई है। और चेतक की जितनी भी गाड़ी आ रही है सब में आपको सिंगल सस्पेंशन ही मिलेगी। अगर मैं आपको सामने में दिखाऊं यहाँ पे, तो स्टील बॉडी के साथ बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता है कोई भी। जितनी भी ईवी स्कूटी है, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो किसी का भी मुकाबला इसके साथ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है प्रॉपर स्टील की दी गई है, मेटल बॉडी है। और जितने भी ईवी स्कूटर से मैं कंपैरिजन किया हूँ इसका, जितने भी मान लीजिए चेतक के साथ कंपैरिजन करने के बाद मुझे सिर्फ इतना ही कंक्लूजन मिला है कि उसमें जितने भी ईवी स्कूटी है सब में फाइबर बॉडी मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये मेटल है, देखिए मेरा आवाज़ सुनिए। अब आ जाइए पीछे, पीछे में देखेंगे वही कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 12 इंच की टायर है। चेतक की जो ब्रांडिंग है वो टॉप मॉडल में पहले नहीं आती थी, अब आने लगी है। अगर मैं आपको ध्यान से देखेंगे, इसकी जो बैटरी थी पहले माउंट यहाँ पे की गई थी सीट के नीचे में, अब यहाँ पे दी गई है। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे इसमें कवर लगाया गया है बैटरी, जैसे कि आपका कुछ भी अगर नीचे सटता है तो बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए या फिर बैटरी टच ना करे। यहाँ पे भी देखेंगे एक साइड में भी दिया गया है। अगर आपके फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पहले से ज़्यादा मोटा हो गया, क्योंकि बैटरी जो है यहीं पे माउंट किया गया है। अगर इसकी बात करूं तो पुरानी जो चेतक है लेग स्पेस की उसमें थोड़ी कम है, इसमें ज़्यादा दी गई है। सीट कवर की बात करूं तो टॉप मॉडल में सीट कवर कंपनी के साथ फिटेड आती है। सीट कवर में भी देखेंगे चेतक की ब्रांडिंग दी गई है। चेतक की ब्रांडिंग की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो हैंडल ग्रिप में दोनों साइड में आपको चेतक की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले पे भी चेतक की ब्रांडिंग है। अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो हेडलाइट में भी चेतक की ब्रांडिंग दी गई है। और अभी इस मॉडल पे रिंग में भी चेतक की ब्रांडिंग दी गई है। अगर मैं सामने में दिखाऊं बूट स्पेस की, एक बूट स्पेस यहाँ पे दिया गया है। इधर आपको ऑनबोर्ड इस गाड़ी में जो चार्जर है वो ऑनबोर्ड आती है, यहीं पे भी आप चार्जर को रख पाएंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो चार्ज करने के लिए आपको मोबाइल्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर टूल किट की बात करूँ तो ये टूल किट दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे एक रबर टाइप का दिया गया है, ताकि आपका मोबाइल अगर चार्ज लगाते हैं तो यहाँ पे होल्ड करने के लिए स्क्रैच वगैरह ना आए, इस कारण से। अगर मैं गाड़ी को चालू करता हूँ, सिंगल पेज पे चालू होती है। इसकी जो रिमोट है यहाँ पे देखेंगे, रिमोट यहाँ पे दी गई है। रिमोट में कोई भी चेंज नहीं आया है, पहले भी यही रिमोट आती थी 3202 या फिर 3201 में, वही सेम रिमोट दी गई है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले देखेंगे फुल टच डिस्प्ले दिया गया है। अभी साइड स्टैंड है, सबसे पहले मैं आपको डिक्की दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप डिक्की देखेंगे, जो बूट स्पेस है वो 35 लीटर की दी गई है। ध्यान से देखेंगे नीचे में तो एक LED लाइट दी गई है। इसमें आपका डबल हेलमेट आराम से, कितनी भी बड़ी हेलमेट हो आ जाएगी। इसकी चौड़ाई मुझे थोड़ा कम लग रही है, लेकिन हेलमेट आ जानी चाहिए। और जो बूट स्पेस की डाउननेस है वो बहुत ही लंबी है। अगर मैं आपको ध्यान से देखेंगे सीट, तो कोई भी दूसरी गाड़ी की जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है, अगर आप सीट आप इस तरह से छोड़ देंगे, अगर सीट छोड़ के अगर कोई सामान निकालेंगे तो ये जो सीट है आपके मुंडी में जाके या फिर सर पे जाके टकराने वाला है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, ये छोड़ देने के बाद ये धीरे धीरे डाउन होगी, ये तुरंत से डाउन नहीं होने वाली है। देखिए इसकी जो चार्जिंग की जो पॉइंट है वो भी चेंज की गई है। देखेंगे इसकी जो चार्जिंग की पॉइंट है, इसमें 950 वाट की चार्जर आता है। चार्जर में आपको लास्ट में दिखाऊंगा इसका चार्जर किस तरह से ऑन बोर्ड चार्जर आता है। दोस्तों अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे भी आप 3 केजी की वेट जो है, यहाँ पे भी एक कोई भी सामान कैरी कर सकते हैं। ये पिछले भी चेतक में आती थी, अभी भी कैरी ऑन रखा गया है। अगर मैं आपको डिस्प्ले की बात करूँ और कंफर्ट की, अगर मैं देखेंगे इस तरह से बैठ रहा हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। डिस्प्ले से अगर आपको टच नहीं करना है, अगर दोनों हाथ अगर ड्राइव कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। कुछ भी बटन आप यहाँ से भी डिस्प्ले में प्रेस कर पाएंगे। हाथ है वो बटन से नहीं छोटे, इस कारण से यहाँ पे भी बटन दिया गया है। यहाँ से भी आप कनेक्टिविटी पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी खड़ी करके अगर ऑपरेट करना चाहें तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये सारा कुछ टच पैनल दिया हुआ है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है, पिछले वाले में क्या था कि आपको डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। इस वाले में डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सारा कुछ आप रख पाएंगे। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें टेक पैक अभी एक्टिवेट नहीं है, तो टेक पैक एक्टिवेट नहीं होने के कारण इसमें जो थीम है वो चेंज नहीं कर पाएंगे आप। बाकी जो ब्राइटनेस है वो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को, या फिर ऑटो करेंगे तो जैसे ही आपकी धूप आएगी तो वो ऑटोमेटिक ही ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर लिया जाएगा। टेक पैक लेंगे तो इसका जितना भी फीचर है वो सारा कुछ दिखाएगा। अभी गाड़ी देखेंगे 13% चार्ज है और 17 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। इसकी जो रेंज है वो 153 किलोमीटर की बताती है कंपनी, लेकिन 135 से 40 किलोमीटर तक ये चलनी चाहिए। लेकिन अभी तक मैंने इसका टेस्ट ड्राइव नहीं लिया हूँ या फिर इसका मैंने रेंज टेस्ट नहीं किया हूँ, तो मैं कंफर्म इसका जो रेंज है वो नहीं बता पाऊँगा। जब मुझे इसका रेंज टेस्ट करने के लिए मिलेगी गाड़ी तो मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि इसका जो रेंज है वो कितना आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो सारा लाइट जो देख रहे हैं, ये सारा जो लाइट देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड में जितने भी इंडिकेटर है, इसमें आपको रात में कहीं भी प्रेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। सारा कुछ एलईडी लाइट दिया गया है। अगर मैं हॉर्न की बात करूँगा तो हॉर्न इतनी आवाज़ है। अब मैं इसे लगा देता हूँ स्टैंड पे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से नीचे में, तो इसकी जो मोटर है वो साइड में माउंट की गई है। मोटर की वारंटी में आपको मिलेगी 3 साल की, और आप उसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। और इसकी जो बैटरी है, पहले जो बैटरी आती थी वो 3.2 किलोवाट की थी। इस गाड़ी में जो बैटरी है वो 3.5 किलोवाट की गई है। इस कारण से इस गाड़ी की जो है वो रेंज बढ़ चुकी है। इसके अलावा इस गाड़ी में और ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। ये सब जो देखेंगे फुटरेस्ट प्रीमियम है। प्रीमियम के मामले में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। इसका मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। दोस्तों ये जो माला देख रहे हैं ये 3501 का चार्जर है। 3501 को मैंने साइड रख दिया है, ये पुराना मॉडल है। इस मॉडल पे मैं दिखाऊंगा इसे रख के कि ये रखने के बाद इसमें हाथी है कि नहीं। ये इजी टू यूज़ है, आराम से रख पाएंगे, लेकिन इस चार्जर के साथ आपको अर्थिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इस तरह से मोड़ दूँ और यहाँ पे आराम से देखेंगे, यहाँ पे रख देगा लेट दिया हुआ। देखिए अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो ये बंद हो जाता है। ये इजी टू यूज़ है दोस्तों। ये चार्जर में के लिए कैरी करने के लिए बॉक्स दिया गया है जिसमें आप चार्जर को आराम से रख पाएंगे। वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक करेंगे। आपको आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।